11 मार्च 2023 को पुणे के विश्रांतवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज होता है और ये केस सुन के सभी पुलिस चौकी जो है वो हैरान हो चुकी थी। ये केस दर्ज कराने वाली थी एक महिला। ये पीड़ित महिला जो है वो महाराष्ट्र के बीड जिले में रहती थी, उसका वहाँ पे ससुराल था और उसके कहने के अनुसार वो जो है वो पिछले 4 सालों से बीड में रह रही थी, अपने ससुराल वाले के पास रह रही थी और उसके ससुराल वाले जो है उसके मेंस्ट्रुअल ब्लड का इस्तेमाल करते थे गणपति जी की आराधना करने के लिए और ब्लैक मैजिक के लिए। उसने ये कहा कि जब जब हर महीने मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल आती थी, मुझे जो है वो पीरियड्स आते थे, तब मेरा ब्लड जो है वो लिया जाता था, कॉटन की मदद से उसको जमा किया जाता था और उसको तांत्रिक और अघोरी प्रक्रिया के लिए गणपति जी की आराधना करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। उसको 3 से 4 दिन तक भूखा भी रखा जाता था और ये भी सुनने में आया है कि उसका ब्लड फिर बाद में जो है वो अलग अलग अघोरियों को भी बेचा जाता था 50,000 की कीमत। मैं भी ये केस सुन के जो है वो शॉक हो गया था। मतलब जब भी बप्पा का नाम आता है तो हमेशा वो ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, कोई शुभ कार्य होता है, कोई अच्छी घटना जो है वो होने वाली होती है, तभी जो है वो हम बप्पा का नाम लेते हैं। कोई भी नई शुरुआत के लिए बप्पा का नाम लेते हैं, लेकिन अघोरी और तांत्रिक प्रक्रिया के लिए हम कभी भी बप्पा को नहीं पूछते। फिर मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया और मुझे कुछ बातें जो है वो पता चली बप्पा के बारे में जो काफ़ी कम लोगों को मालूम है और उसी के बारे में आज जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुले और आप सबका स्वागत है मिस्टर टेल्स फ्रॉम द वॉइड। यहाँ पे जो बप्पा का नाम आया है अघोरी और तांत्रिक प्रक्रिया के लिए, वो जो बप्पा होते हैं उनको हम उच्चिष्ट गणपति कहते हैं। मतलब अगर बप्पा के रूपों के बारे में हम बात की जाए तो बप्पा के अलग अलग 32 से भी ज़्यादा रूप है और उसी में से एक होता है उच्चिष्ट गणपति। उच्चिष्ट का मतलब होता है जो खाना खाने के बाद जो बचा हुआ खाना जो हमारे दांतों में रह जाता है उसको हम उच्चिष्ट कहते हैं और उसी का रेफरेंस लेके यहाँ पे जो है इस बप्पा को जो है वो उच्चिष्ट गणपति जो है वो कहा जाता है। अलग अलग पुराणों के अनुसार इनका जो रूप है वो अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे मंत्र महावीरा के अनुसार कहूँ तो यहाँ पे इनका सिर जो है वो हाथी का होता है और इनका पूरा शरीर जो है वो लाल होता है। लेकिन उत्तर कमिकागम के अनुसार इनका पूरा शरीर जो है वो काला होता है, सिर हाथी का होता है, चतुर्भुजीय होते हैं और साथ ही में इनकी 3 आंखें होती हैं। और जब भी इनका फोटो दिखाया जाता है पुराण कालों में तब आपको देखने को मिलेगा इनके राइट थाई पे जो है एक देवी बैठी होती है जिसको हम विघ्नेश्वरी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस कोहेन जो एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो देवी है वो गणपति जी को मोदक खिला रही है और वहाँ पे गणपति जी की जो सूंड है वो देवी की तरफ जो है वो बढ़ रही है और ये पिक्चर जो है वो सेक्सुअल डिजायर को जो है वो डिपिक्ट करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो तांत्रिक होते हैं या ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने वाले होते हैं वो उच्चिष्ट गणपति का जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी अतृप्त सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए। साथ ही में जो है वो कुछ लोग किसी को गलत तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए या किसी को पैरालाइज करने के लिए या किसी की जो है वो मौत होने के लिए जो है वो उच्चिष्ट गणपति को भी पूजते हैं। तो समाज में जितना अच्छा होता है उतना बुरा भी होता है और ये बुरे का पिक जो है हमको देखने को मिलता है। जब ये सारी घटना न्यूज़पेपर में आई और पुलिस ने भी यहाँ पे जो है अलग अलग सेक्शन के अंडर इस महिला के ससुराल वालों को जो है वो वहाँ पे अरेस्ट कर लिया एंड महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत इसके जो सास ससुर है या फिर पति है इन सबको जो है वो अरेस्ट किया गया। और तब जो है बप्पा के इस रूप के बारे में जो है वो लगभग काफ़ी लोगों को जो है पता चला और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल रहा है। इसके अलावा बप्पा का जो संबंध है वो योगिक कल्चर से भी आता है। आपने एक कहानी सुनी होगी ना बचपन में कि बाल गणेश और इनके भाई कार्तिकेय जी के बीच में एक वहाँ पे शर्त लगी थी कि कौन सबसे पहले जो है इस सृष्टि के 3 चक्कर मार के आएगा वही महान है। और कार्तिकेय जी जो है वो अपने वाहन मोर के ऊपर बैठ के फास्ट निकल जाते हैं, लेकिन बप्पा जो है वो माँ पार्वती और भगवान शंकर के अराउंड ही 3 चक्कर मार लेते हैं और कहते हैं कि मेरे माँ बाप ही मेरे भगवान है, मेरा विश्व है और इसके अराउंड ही मैंने 3 चक्कर मार लिए। और इसी से प्रसन्न होकर भगवान जी जो है शंकर जी जो है इनको आशीर्वाद देते कि जब भी कोई भी शुभ कार्य होगा या फिर जब भी किसी भी भगवान की पूजा होगी तो सबसे पहले जो है वो आपको पूजा जाएगा, यानी कि बप्पा को पूजा जाएगा। लेकिन बप्पा को पूजने के लिए जो है वो एक अलग रीजन भी योगिक कल्चर में माना जाता है। वो ये है कि
अकॉर्डिंग टू योगिक कल्चर ह्यूमंस के जो है वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो 7 चक्र होते हैं। अगर वो 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं योगिक प्रक्रिया से तो इंसान की कुंडलिनी जो है वो जागृत हो जाती है, और कुंडलिनी का रिलेशन आता है लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी, सोल अवेकनिंग एक्सपीरियंस होता है, जो जागृत करने के बाद इंसान कुछ भी इस जिंदगी में हासिल कर सकता है, ऐसा माना जाता है। और इन्हीं 7 चक्रों का जो बेस होता है वो होता है मूलाधार चक्र, जो ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमंस के पेल्विक रीजन में होता है, और ये सेक्सुअल डिजायर, अट्रैक्शंस, एक्सपेक्टेशंस, जो भी कामिक प्रक्रिया होती है उन सबको ये कंट्रोल करने का जो है वो काम करता है। और इसी मूलाधार चक्र के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बाप्पा। और जब भी हम बाप्पा को पूछते हैं तो ये मूलाधार चक्र के ऊपर जो है वो हमको कंट्रोल पाने में मदद होती है, और इसीलिए जो है वो बाप्पा को इस पे काबू पाने के लिए भी जो है वो पूजा जाता है। ये दो अलग अलग रूप, ये दो अलग अलग एस्पेक्ट जो है वो बाप्पा के हमको देखने को मिले हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले 10 दिन जो है वो हम काफी धमाल करने वाले हैं क्योंकि बप्पा आ रहे हैं। एंड एक बार सब मिलके बोलते हैं भैया गणपति बप्पा मोरया। ऐसे ही मिस्ट्रीज एंड ऐसे ही स्टोरीज के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। एंड मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड गणपति।